मंत्र में एवं मुक्त यमो मुक्त अमुक्त जीव नियामको श्रोतुर्बुद्धि दार्ढ्य भावे न वक्तव्यम। ये जो मुक्त अमुक्त जीव के नियामक जो भगवान है उसी ज्ञान से तो मोक्ष मिलते हैं, परंतु अति गोप्य है। जिस श्रोता के बुद्धि में दृढ़ता नहीं है उसको नहीं सुनाना चाहिए। तो परीक्षा कर रहे हैं। देखो हे नचिकेतः पुरा पूर्वमत्रो मुक्त अमुक्त जीवनियामको भगवत विषय देवेरपि विचिकित्सितम्। देवता के द्वारा भी ये संशय किया गया था। कुतः कहाँ से है? ही जस्माद् एषो धर्म धारकत्वात् धर्म नामा भगवान सुज्ञेय न। ये धर्म आसानी से नहीं जाना जा सकते। धर्म के तात्पर्य जो होता है यहाँ भगवान जो सबको धारण करके रखे है, वो आसानी से नहीं जाना जा सकता है। कुतो कैसे, कहाँ से आप बोल रहे हो? या तो अणु बहुत सूक्ष्म है। तस्माद अन्यंग बरंग वर्णिष्व, देखो ना, अनुरेश धर्म अन्यंग बरंग नचिकेत वर्णिष्व। ये नचिकेता अन्य वर ले लो, वर्ण कर लो। मां मांग मो परस्सी इदमेव वक्तव्यम इति उपरोधं मां कार्षी। उपरस्सी, उपरस्सी मतलब उपरोध कर रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं ना, जीत कर रहे हैं जिसको कहते हैं। आप सुनाइए, आप बताइए, आप बताइए। मां मुझ पर जो है मांग, या मां मतलब मांग, मोपरस्सी। मोपरस्सी मतलब मेरे पर बार बार उपरोध नहीं करना। उपरोध शब्द जानते हो? उपरोध का मतलब होता है, एक होता है अनुरोध, एक होता है उपरोध। अनुरोध होता है रिक्वेस्ट, अनुरोध होता है रिक्वेस्ट, आप एक कर दीजिए, एक काम होगा। और उपरोध होता है कुछ जीत करके जो जानना चाहते हैं, यह है उपरोध। तो मांग मां उपरस्सी, मेरे पर ये उपरोध मत करो। मां सृजनम, मांग प्रति एनम वरम अतिसृजा। इस बार को छोड़ दो, जो तुम मांग रहे हो इसे छोड़ दो, ये जीत छोड़ दो। अतिसृजा, अतिमा सृजनम, इसका अतिसृजन कर दो, मतलब ये छोड़ दो। और बार ले लो। समझ में आई 20 नंबर का अर्थ? हाँ हाँ, विमुंचयितर, विमुंचय नहीं, विमुंचयित्यर्थ। विमुंच छोड़ दो। अब 21 नंबर देखो, ये आसान है, इसको समझ जाओगे। हाँ हाँ, देवेरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च वृतोऽयन्न शोज्ञेयमात्मा भक्ता च त्वादृगण्यो न लाभ्यो नान्य वरस्तुल्य एताश्च कश्चित्। ये नचिकेता का उत्तर है। एवं मुक्त नचिकेता, जमराज ऐसे कहने पर नचिकेता ने ये कहने लगे, देवेरिति देवेरत्रापि विचिकित्सितं किल। हे मृत्यु, हे मृत्यु देवता, त्वमेव यस्मात् देवेरपि अत्र विचिकित्सितं किल इति पुरावृत्त द्योतनार्थ। पुरावृत्त मतलब पुराना कहानी आप सुना रहे हैं मुझे प्रकाश करने के लिए कि पहले पहले पूरा है। देखो शब्द पहले, देवता भी इसके बारे में बहुत ढूंढे थे, संशय किए थे। अतएव भगवत स्वरूप सुज्ञेयं न भवति। आपने ये भी बोला, इसलिए देखो ये भगवत स्वरूप आसानी से नहीं जाना जा सकता है। तस्मात् स एव वरमया अर्थित। इसलिए आपने बोला बहुत सुज्ञ है, देवता भी इसके लिए बहुत प्रयास किए थे, इसलिए यही मुझे चाहिए, ना अन्य, और कुछ नहीं लेंगे। कुतः इत्यतः एतत् सदृश्य अभावात्। बोलते क्यों नहीं लोगे? मैं तो कहता हूँ और ले लो। बोले इस वर के बराबर कोई वर है ही नहीं मेरे ख्याल से, तो क्यों अन्य वर लेंगे? मुझे यही चाहिए। इसके बराबर कुछ होता तो मैं ले लेता, लेकिन इस वर के बराबर मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। ये वर आपको देना पड़ेगा। वचन दे दिया ना जमराज कि 3 बार देंगे, तो देना पड़ेगा। एतत् सदृश्य अभावात्, इसके बराबर कुछ देखिए, सदृश्य कोई नहीं देख रहा हूँ मैं, ये मुझे चाहिए ब्रह्म ज्ञान। अयमेव वर अन्यस्मात् संपाद्यता इत्यतः वक्ता च। तो कहते हैं, अब जमराज जी ने अपने
पल्ला छुड़ाने की बोला, ठीक है तुम ये प्रश्न और किसी से कर लो ना, और किसी से जान लो, मेरे से जानने की क्यों आग्रह करते हो? हाँ, तब बोला नान्य वक्ता आचास्य तादृग अन्य न लभ्यो। आप जैसा वक्ता मुझे कहीं मिलेगा ही नहीं, किससे जाके सीखेंगे ये? जमराज जी पल्ला छुड़ाने के लिए जब कहते तो ठीक है ऐसी बात हो तो तुम और किसी से ब्रह्म विद्या सीख लो, मुझे क्यों तंग करते हो? मुझे छोड़ दो, उपरत करना नहीं मुझे, इसे उपरत मत करो। तो कहते हैं आप छोड़कर नान्या भक्ता चा, और वक्ता भी तो कहीं नहीं मिलने वाले, त्वाद्रिक अन्यो न लाभ, आप जैसे वक्ता कहीं मिलने वाले नहीं है मुझे। नान्य बरस्तुल्य मतलब उसके पिताजी भी नहीं सिखा पाएंगे, ये तो महाभागवत है जमराज। तो महाभागवत जमराज के पास मुझे जो ज्ञान मिलेगा वो और संसार में जाके किससे में मांगेंगे? ऐसे वक्ता कहाँ मिलेगा? इसलिए नान्य बरस्तुल्य तस्य कचित, इसके बराबर कोई वर है ही नहीं। समझ आए? आप देखो 22 नंबर जो मंत्र है, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणेष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्वन् एवं उक्त यमः सर्वात्मना विषय विरक्तश्चैव मोक्ष शास्त्र अधिकारो इति ज्ञापनाय। आप जब नचिकेता इतना ऊपर छोड़ा नहीं, जीत कर रहे, आप जैसे वक्ता नहीं मिलेगा और ये ऐसा वर कोई है ही नहीं इसके बराबर, तो ये कहने पर जब नचिकेता ने ऐसा कह दिया तो यमराज ने क्या किया? सर्वात्मना विषय विरक्त एवं मोक्ष शास्त्र अधिकार, सब प्रकार से जो विषय से विरक्त है उसका ही मोक्ष शास्त्र में अधिकार है, यह ज्ञापित करने के लिए, जनाने के लिए नचिकेता सह स्वैर्ज निरीक्षणाय, नचिकेता का स्थिरता देखने के लिए, कहाँ तक दृढ़ता है, स्थिरता है, वो हट जाए तो फिर और वर दे देंगे, और नहीं हटे तो समझो कि वो सारे विषयों से विरक्त है, विषय भोग वासना इसके अंदर नहीं है, इसलिए ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के योग्य है। नाना विधे विषय स्तंग प्रलभयति, विभिन्न प्रकार विषय से उनको प्रलोभन दे रहे, लालच दिखा रहे। शतायुषा इत्यादि ना, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणेष्व बहून पशून हस्ते हिरण्यमश्वन् भूमिर्महदायतनं वृणेष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। शतं वर्षानि आयुंसि येषां, कहते हैं आपको पुत्र का भी 100 वर्ष आयु होगा, ऐसे मांग लो, मतलब बेटा नाती पोता सब 100 साल जिएंगे। कितना बड़ा वर है, जल्दी नहीं मरेंगे कोई, अकाल मृत्यु 100 साल मतलब पूर्ण आयु। शतांग वर्ष जैसा शतपुत्र शतायुष स्थान पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून गो महिषादि रूपान, मैंने ही बता रहा हूँ, गाय उपलक्षण में महिष भैंस भी हो सकते हैं, दूध देने वाले। पशु के मतलब मुख्यतः गौ होता है, मैं बता रहा हूँ। और हस्ति हिरण्यं च हस्ति हिरण्यमिति द्वंद्वैकवत् भाव। हस्ति हिरण्य, हाथी ले लो, सोना ले लो, अश्वान ले लो, मतलब घोड़ा, बहुवचन यहाँ प्रयोग है, अश्वान। भूमेर महदायतनं च, भूमेर इति पंचमी सप्तमी अर्थ है। भूमेर जमीन से मतलब ये सप्तमी अर्थ है, बहुत बड़ा जमीन ले लो। महद विस्तीर्ण आयतनम आश्रयं महाराज्याधिपत्यमिति यावत् महदायतनं भूमेर महदायतनं वृणीष्व, बहुत बड़ा राज्य के अधिपति बन जाओ। वरुण ये वर ले लो, न केवलं पुत्र पौत्र न भी शतायुष्टं, पुत्र पौत्र तुम्हारे सारे शतायु हो जाएगा। इतना ही नहीं, किंतु स्वयं च यावत जीवितुमिच्छसि तावति शरद जीव, तुम जितना दिन जिंदा रहना चाहते हो उतना दिन जियो। सर्वमेतद अनर्थकं स्वयं चेद अल्पायुरित्यत स्वाह स्वयं च इति। क्यों स्वयं च बताया ये जमराज, स्वयं च जीव शरद यावत इच्छसि, क्योंकि पुत्र पौत्र भालो सब 100 साल जिएंगे और मैं थोड़ा दिन में मर जाऊं तो ये सब लेके क्या करूं। तो इसलिए जमराज बोला ये भी नहीं होगा, तुम जितना दिन चाहो उतना दिन जियोगे, मैं वरदान दे देता हूँ। समझ आ गए? अब 23 नंबर देखो,
एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व भित्तं चिरजीविकां च महाभुवौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ननु एवं तद्वत् वरो मृषैव जातः मत प्रार्थितस्य त्वया अदानात् इत्यतः। अभी ननु अगर ऐसा बात हो तो तुम्हारा दिया हुआ वर मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो प्रार्थना किया है आप नहीं दोगे तो वरदान दूंगा क्यों बोला आपने। ये जुक्ति आ जाता है ना, पर क्या बोला पूर्व पक्ष, इसलिए बोले इसके बराबर कुछ ले लो, ये नहीं देता हूं लेकिन इसके समान कुछ और मांग लो ना, मैं दे देंगे। एता तुल्यम इति यदि मन्य से वरम, ये वैराग्य जिनके अंदर होगा इसके तुलना और किसी से नहीं करेंगे ब्रह्म विद्या के साथ। अगर जिसके अंदर वैराग्य नहीं है, ब्रह्म ज्ञान के जो अधिकारी नहीं है, विषय भोग में जिसकी विचार है, वो इसके बराबर मान लेंगे और बर ले लेंगे। यदि मन्य से, यमराज ने नहीं बोल रहे कि ये वर मैं जो बताता हूँ ये वर के तुम जो मांगते हो उसके बराबर है, ऐसा नहीं बोल रहे। बोला अगर तुम मानो कि ये तुम जो मांगे हो इसके बराबर ये है वरदान, तो ये वरदान ले लो। क्या? वृणीष्वित्तं चिरजीविकांच त्वदीयं वरम एतत्तुल्यम एतश्च मया दीयमानस्य समं यदि मन्यसे, मैं जो देने वाले हूँ इसका बराबर यदि मानो, तुम्हारे ऐसे विचार हो, तर्हि तब दीयमानं वित्तं चिरजीविकांच दीर्घ जीवन हेतु क्षेत्रं दीर्घ जीवनं व उक्त उपलक्षणम एतत्। अर्थात दीर्घ जीवन भी और दीर्घ जीवन चलाने वाले संपद भी। जीवन लंबा हो तो पैसा की भी ज़्यादा जरूरत होगा, खर्च करना पड़ेगा, तो वो सब मिल जाएगा। दीर्घ जीवन हेतु क्षेत्रम, बहुत ज़्यादा जमीन ले लो, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, अपने जमीन का पसंद मिल जाएगा, प्रजा बैठाल दो, राजा बन जाओ। वृणीष्व न चेत अन्यदपि दास्यामि इत्याह, और नहीं हो तो और भी कुछ दूंगा तुम्हें इसके साथ। क्या बताए? महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि, हे नचिकेत त्वं महाभूमौ, ये निमित्त सप्तमी या सप्तमी प्रयोग किया गया, सप्तमी अधिकरण में होता है लेकिन निमित्त में कहीं निमित्त सप्तमी है। ये व्याकरण का ये पाणिनि में देखना, निमित्त सप्तमी, निमित्त सप्तमी, निमित्त सप्तमी अंग, निमित्त कारण से सप्तमी। इसके कारण महाराज्याधिपत्य सती इति यावत, अर्थात विशाल राज्य के अधिपति कर देंगे तुम्हें। एधि अभिवृद्ध भव, खूब बढ़ो, अभ्युदय हो, तुम्हारा उन्नति हो। त्वं कामानां काम्यानां मध्ये कामितो भाजन करमि, सारे कामनाओं के बीच में सब कामना प्राप्त करने वाले, भोग करने वाले तुम्हें मैं बना दूंगा। देखो कितना लव सिखा रहे। 23 नंबर हो गया। अब 24 नंबर देखो। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामागुंश्छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामः सरथा सतूर्या न ईदृशा लम्बनीया मनुष्यै आभिर्मत्प्रत्याभिपरिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षि। अब कौन कामनाओं के बीच तुम्हें कामभाजन करोमि, काम भोग करने वाले बनाऊंगा, तो कौन कौन कामना एक अब बता रहे इसी जो परवर्ती मंत्र में 24 नंबर में। एतद एव ब्रवीणोति, तो पहले जो बता ना कामयानां मध्ये त्वां कामानां त्वा कामभाजन करोमि, कौन कामना ये बता रहे। इमा इति रथेन स वर्तन्ते इति सरथा सतुर्या सवादित्रा, मतलब रथ भी होगा, बाजा भी है, और ये नारी भी तुम्हें मिल जाएगा। इमा रूपादि गुणवती मल्लोकस्थवा रामा रमणीय स्त्रियः प्रार्थयस्व, बहुत रूप गुणवती और मेरे लोक में जो नारी है ये तुम ले लो। और अकेला नहीं, उसके साथ रथ भी दे देंगे, बाजा बजे भी दे देंगे, एकदम शादी करके घर जाओगे नारी लेके। देखो तासु विशेष माह न ही दृश्या, कहते क्या विशेष है? कहते न ईदृश्या लंबनिया मनुष्य, मनुष्य को मिलता नहीं। स्वर्ग की नारी मनुष्य का कहाँ मिलेगा? स्वर्ग का रथ कहाँ से मिलेगा? स्वर्ग का बाजा कहाँ से मिलेगा? ये भी तुम्हें दे देता हूँ, ले जाओ।
स्वर्गलोक का जो है विशेषमः तर्हि एतादृशी भी किंग में प्रयोजनम इत्यतः आविरीति। तो ये सब लेके मेरा क्या प्रयोजन साधन होगा? नचिकेता अगर ये बोला तो कहते हैं आभिर मत प्रत्याभि परिचारयस्व, इनको लेके क्या होगा? ये सब तुम्हारी सेवा करेंगे, ये नारी भी सेवा करेगी और ये बाजा बजना रथ सब तुम्हारे सेवा में देता हूं मैं। हाँ, परिचारयस्व, इनके द्वारा अपने को परिचर्या करवाओ, अपने सेवा में लो। नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षी, मरण के बारे में मत पूछो। मत प्रत्याभि मतलब मत दत्ताभि, मत दत्ताभिराभि स्त्री भी आभि स्त्री भी परिचारयस्व नृत्य गानादिना आत्मन परिचर्जन कार्य, ये नृत्य गीत करेंगे तुम इससे सेवा लो। ये नचिकेत मरणं मरणे स्थितं म्रियमाण जीव स्थितं भगवंतं मानुप्राक्षी, ये मरण में जो स्थित है, मरने वाले जीव में जो स्थित है जो भगवान, उनके बारे में माँ अनुप्राक्षी प्रश्न मत करो, ये सब ले जाओ। है तुम है ना, यहाँ पे देखो ना, नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षी, मरणं मानुप्राक्षी मतलब मरण के मत पूछो, मतलब मरण में स्थित जो म्रियमान जीव स्थित, मरण में स्थित मतलब क्या? हर म्रियमान तो मनुष्य है ना, तो उनके जो जीव के जो हृदय में भगवान है, परमात्मा है, उसके बारे में प्रश्न मत करो। हो गया? 25 नंबर देखो, शोभावमर्त्यस्य अदंत के इतत् सर्वेन्द्रियाणं जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव बाहास्तव नृत्य गीतम। ये अंतिम वाक्य बड़ा जबरदस्त है, आप रख लो, ये आपकी चीज। हमें नहीं चाहिए नारी, ना चाहिए नाचा गाना, ये जो नृत्य गीतम, नृत्य नहीं नित्य, नृत्य है। देखो ये वैदिक प्रयोग है, ये होना चाहिए ना या, लेकिन इसमें नहीं है, ये इस कारण है, ये वेदों का मंत्र है। तो आप कहते हैं एवं प्रलभित नचिकेता शतायुष इत्यादि उत्तरमाह, ये बताया ना पहले से, शतायुष पुत्र पौत्र समान। शोभावा इति, ये 25 नंबर मंत्र में। हे अंतक, अंतक मतलब जोमराज का एक नाम अंतक है, जो अंतक करने वाले, अंतक होता है, सबको मृत्यु देने वाला। मर्त्यस्य मरणशीलस्य पुरुषस्य यत् एतत् या एते पुत्र पौत्र पशु आदयस्ते स्वभावा सोपि न विद्यते भाव सत्ता येषां ते स्वभावा। काल जिसका अस्तित्व नहीं रहेगा उसे स्वभावा कहते हैं। काल जिसका भाव अर्थात अस्तित्व नहीं रहेगा, अभाव हो जाएगा। क्षिप्र विनाश इति यावत्, उसका मतलब क्या? काल के सब मर जाएंगे, काले ही, ऐसा नहीं, बहुत जल्दी नाश होने वाले। क्षिप्र विनाश इति यावत्, न केवलम एतावत्, इतना ही नहीं, किंतु स्वसद्भाव दशायां च सर्वेन्द्रियाणां तेज स्वामर्थं स्ववृद्धि क्षय चिंतया जरयन्ति च। और ये सब रहते हुए भी, ये पशु हस्ती हिरण्य नारी आप जो जो देना चाहते हो, स्वसद्भाव दशायां च, जब ये रहेगा, जब नाश हो जाएगा तब तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन जब रहेगा तो भी सर्वेन्द्रियाणां तेज सामर्थ्य, सारे इंद्रिय का जो सामर्थ्य है, स्ववृद्धि क्षय चिंतया जरयन्ति च, वृद्धि क्षय चिंता से ये सारे का सारे जीर्ण कर देंगे मुझे। समझ में आई बात? स्ववृद्धि क्षय चिंतया, मेरे को कैसे बड़ा हो और बढ़े और कैसे क्षय ना हो, ये चिंता रहेगा ना। किसी का पास है बहुत, तो वो क्या सोचते हैं हर समय कि और धन बढ़ा लो, संपदा बढ़ा लो, और कुछ नाश ना हो। स्ववृद्धि क्षय चिंतया, जो मेरा मानता हूँ मैं, ये सब मेरा है, मेरा हाथी है, मेरा घोड़ा है और सोना है, जो कुछ है, जमीन है, राज्य है, प्रजा है, स्ववृद्धि क्षय चिंतया जरयन्ति च, ये रहते हुए भी हमारे सारे इंद्रियों को जीर्ण करते रहेगा इस चिंता से। जिसका है उसका ही तो क्षय होने का भय है, और फिर अधिक आशा भी रहते हैं, आशा तो सबको ही रहते हैं।
तस्मान न ते मया प्रार्था, इसलिए इस कारण से मेरे को प्रार्थनीय नहीं है। स्वयं च जीव शरद जावद इच्छसी, वो बोल दिया तुम भी जियो जितना दिन चाहते हो, जितना वर्ष जीना चाहते हो जी लो, ये भी वरदान दे देता हूँ। तो कहते हैं अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवैव बाहस्तव नृत्य गीत। अपि सर्वमिति सर्वमपि जीवितं ब्रह्म कल्प पर्यंतं जीवनम अपि अल्पमेव। सबसे बड़ा जीवित तो वही है ना, सर्वमपि जीवितं कहाँ रहते? ब्रह्मा जी सबसे लंबे जीवित रहते हैं, बाकी सब तो ब्रह्म कल्प पर्यंतं जीवनम अपि अल्पमेव। अपि अल्पमेव भैया यही को जाना चाहिए, संधि लगी, उतना भी अल्प ही है, थोड़ा ही है। तस्यापि पर्यवसानात्, बोला अल्प क्यों? क्या वो भी तो एक दिन खत्म होने वाले हैं। ब्रह्मा जी का भी तो जीवन समाप्त होने वाले हैं। निरावधिक जीवनस्य मोक्षादन्यत्र अभावात्, निरावधिक जीवन जिसके कोई अवधि नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वो जीवन एकमात्र मोक्ष से ही मिलते हैं, अन्यत्र अभावात्, और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। स्पष्ट है? निरावधि, अवधि मतलब सीमा, यहाँ अवधि, जिसका नि अवधि, निरवधि, जिससे निश्चित जीवन मतलब अनंत काल के लिए जीवन एकमात्र मोक्ष में ही होता है। मोक्षाद अन्यत्र अभावात, ये जो अक सवर्ण दीर्घ हो गया, अन्यत्र अभावात, मोक्ष से और कहीं ये मिलने वाले नहीं हैं, इसलिए ये हमें नहीं चाहिए। तस्मात् तदपि न प्रार्थ है, इसलिए मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। इमा रामा सरथा सतुर्या, और जो लालच दिखाए, जो नारी, स्वर्गलोक के नारी, रूप गुणावती, रथ ले जाओ, तुर्य ले जाओ, गाना नाचा करके तुम्हें सुखी करेंगे। कहते हैं तभी बेती बाहा, बाहा मतलब वाहन, जो वहन करते हैं, बाहा मतलब रथा, तबैव तिष्ठन्तु इमे तबैव बाहा तब नृत्य गीतम। आपका रथ आपको पास ही रखो, आपको ये अप्सरा नचने वाली, गाने वाली, ये सुंदरी नारी आपके पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। खतरनाक जवाब दिया है। छोटे बच्चा, कुमार है ये, 5 साल अभी तक पूरा नहीं हुआ, मतलब 6 साल में नहीं आया अभी। अब देखो 26 नंबर मंत्र, न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य लाप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वम जीविष्वामयावदिशेष्वसे त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। 26 नंबर मंत्र देखो, वृणीष्व वित्तम, वो बोला ना, ये देखो जमराज ने, वृणीष्व वित्तं चिरजीविकांच, कहते न वित्तेन महावित्त लाभेपि मनुष्यस्य तृप्ति अदर्शनात्, तृप्ति अदर्शनात् इको जाना चाहिए होगा। बहुत ज़्यादा संपत्ति प्राप्त होने पर भी मनुष्यों का कभी तृप्ति तो होते नहीं देखा, अदर्शनात्। क्या करेंगे लेके? किंच त्वद्विधेभ्यो वित्तादि प्रार्थना च न कार्यम, उस प्रकार वित्तादि प्रार्थना करना भी उचित नहीं है। तस्य न आंतरिकतया सिद्धत्वात् इत्याह लप्स्यामः, कहाँ गया? वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वाम, चेत यदि त्वाम अद्राक्ष्म तर्हि वित्तं लप्स्यामः प्राप्स्यामः है। वो समझ नहीं पाए, जब तक आपको नहीं देखेंगे तब तक तो वित्त मिलेगा, जब आपको देखेंगे, जमराज का दर्शन होगा तब। हाँ, पहली बात तो यह तृप्ति होगा नहीं, कितना भी देव मनुष्य को, और वो भी कब तक ही, जो रहेगा जब तक आपका दर्शन नहीं हो, तो हम अद्राक्ष्म, जब तक तुम्हें नहीं देखेंगे, मतलब मृत्यु को जब तक नहीं देखे तब तक तो बीतता है। मर जाने के बाद जमीन और वो हाथी घोड़ा किसका रहेगा? समझ में आई बात? लाभसाम हो तब तक ही मैं लाभ करेंगे, जब तक आपको नहीं देखेंगे। तद्दर्शन मात्रेण वित्त लाभ भविष्यति इति न पृथक प्रार्थनीयम् इति भाव। ये भी एक बात है, आपका दर्शन से ही वित्त लाभ हो गया और अलग अलग से नहीं मांगेंगे। जीवनम भी न पृथक प्रार्थनीयम, जीवन भी अलग से नहीं मांगता हूँ मैं, जो लंबे जीवन तो ये तो नहीं। तस्वत्पद अधीनत्वादित्याह, वो भी तो आपके अधीन है, कौन आदमी कितना दिन जिएंगे आपके पास लिखा रहते हैं, यमराज के पास, तो आपसे क्यों मांगेंगे वो?
जीविष्याम यावदिशिष्यसि त्वं। जब तक आप चाहते हो तब तक जीवित जीवित रहेंगे, आप नहीं चाहते हो तो कोई जीवित नहीं रह सकता है, यमराज ले जाएंगे पकड़ के। इसलिए बरस्तु में वरणीय सही त्वं यावदिशिष्यसि रक्षयिष्यसि तावत् जीविष्याम अतो न अयं वर वरणीय। वो तो आप ही करोगे, मैं क्यों मांगेंगे आपसे। किंतु मे मया वरणीयस्तु वर सएव यह प्राक प्रार्थित इत्यर्थ। जो मैंने पहले मांगा था वही मेरा वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हो गया इसका अर्थ स्पष्ट। अब 27 नंबर देखो। अजीर्यताम अमृतानामुपेत्य जीर्यनमर्त्य वाधस्तः प्रजानन् अभिध्यायन वर्णरति प्रमोद नति दीर्घे जीविते को रमेत। कुतैव निर्बंध, कुतैव निर्बंध, ये प्रश्न अगर आ जाए कि तुम छोटा सा बच्चे हो, इतना कुछ दे रहे जमराज, निर्बंध मतलब इतना निष्ठा क्यों तुम्हें उसी वरदान के लिए, उसी वर के पीछे निर्बंध क्यों है। हाँ, यहाँ गया जब करिया निर्बंध, निर्बंध का वही होता है निष्ठा करके, मतलब वो छोड़ेंगे नहीं कभी, और उसमें बड़ा आग्रह क्यों है। निर्बंध आग्रह भी होता है। कुतैव, इतना आग्रह क्यों है तुम्हें इसके प्रति। इति चेत यतस् तादृश गुरु प्राप्तवपि, आप जैसे गुरु प्राप्त होने के बावजूद भी भगवत स्वरूपम अभिज्ञाय पुत्र पौत्रादिकं गृह्णवतो में तमेव भविष्यति। भगवत स्वरूप को नहीं जानकर आप जैसे गुरु से मैं पुत्र पौत्र इत्यादि मांगू तो मेरा तम होगा, अज्ञानता होगा। ये क्यों। तथा ही श्रुति यह चेद वेदि तथ सत्यम अस्ति। कहाँ, या भी पढ़े हैं केन उपनिषद का। इहो चेद वेदि तथ सत्यम अस्ति। लिंक मिल गए, आनंद आ गया। हाँ, श्रुति में भी तो, वेद वाक्यों में भी तो कहते हैं जब ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया, गुरु का प्राप्त किया और इनको बिना जान के गए, वो तो बेकार हो गया ना। लब्धा सुदुर्लभम विदं बहुसममंत, वही बात। तस्मादेवं जानता मया न तत् प्रार्थता इति भावेना अजीर्यताम इति अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य। इसी भाव से कह रहे जो नचिकेता, प्रजानन मर्तो अजीर्यतां जरा शून्यानाम अमृतानां मरण शून्यानां तद विधानां। क्योंकि देवताओं को जरा नहीं होता है, मरण नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है, अजर अमर होता है। परंतु अमर तो यथार्थ अर्थ में नहीं है, कहा जाता है बहुत लंबा जीवन है। तो ऐसे त्वद्विधानां देवानां उपसमीपमेत्य भगवत उपदेशम अप्राप्य वो जीर्जन विनश्यमानो क्वाना कापी। आप जैसे देवता मिला मेरे गुरु रूप से जो अजर अमर है, और आपके पास आकर मैं भगवत ज्ञान भगवत उपदेश नहीं लेकर ये पुत्र पौत्र हाथी घोड़ा नारी ये सब मांगू, ये सब नाश होने वाले। क्या है, क्या मतलब है, इससे क्या मिलने वाला है। ना कभी जीवस्व स्वरूपतो नाशाभावात्, जीव का स्वरूप से नाश नहीं होता है, लेकिन ये सब नाश हो जाएगा ना, ये हाथी घोड़ा जो मैं अपना मानूंगा। इसलिए देहो वियोगस्य भगवत ज्ञानिनोपि सत्वात् जीर्यन् नित्युक्तं विवृणोति। अब देहो वियोग क्यों, देहो वियोगस्य भगवत ज्ञानिनोपि सत्वात्, जो भगवत ज्ञान जिनके पास है उनका भी शरीर छोड़ना पड़ता है। जो मुक्त पुरुष हो गए, भगवत ज्ञान प्राप्त हो गए, सिद्ध हो गए, तो क्या शरीर नहीं त्याग करते, करते हैं। सत्वा जीर्णन नित्युक्तं विवृणोति क्व अधस्थ इति। यहाँ क्व अधस्थ क्वाधस्थ हो गया, अक सवर्ण दीर्घ, क्व अधस्थ, क्वाधस्थ प्रजानन, क्वधस्थ प्रजानन। अंध तमस आद्यधो गतिस्थ क्व न कापि। अंधन तमस आद्यधो, अंधा तम प्रविशन्ति यो अभिद्यम उपासते। पूर्व पूर्व से लिंक करना, तब जाके समझ में आएगी बात। ईशोपनिषद में है ये बात। तो वो अंध तमस, अंध तमस आदि अधगति स्थ क्व न,
उससे कोई मतलब नहीं है। जिसमें अंध तमस गति प्राप्त होगा उसमें मेरा क्या लाभ होने वाले हैं, न क्वापि इत्यर्थ। प्रजानन नीति यमस्य संबोधनं वा, ये प्रजानन, ये यम को संबोधन किया, आप जानते हो इस बारे में। दुख हेतुत्वाच्च न दीर्घ जीवनं वरणीयम, और दुख हेतु के कारण भी मैं लंबी आयु नहीं चाहता हूँ, न वर्ण करता हूँ। क्यों? अभिध्यायन नीति, अभिध्यायन वर्ण रति प्रमादान अति दीर्घ जीविते को रमेत। अभिध्यायन, वर्ण, रति और प्रमादान, ये तीन चीज बताया। तीन चीज का ध्यान करेंगे। अभिध्यायन मतलब बार बार ध्यान में आएगा। वर्ण, रति, प्रमाद, ये तीन चीज क्या है देखो। वर्ण इत्यत पूर्वं स्त्री पुत्रादि नाम, स्त्री पुत्रादि रूप विशेष वर्ण। यहाँ वर्ण के मतलब स्त्री पुत्रादि तो मर जाएंगे, उनका ध्यान करते रहेंगे मैं लंबे जीवन लेके, तो क्या लाभ होगा? दुखी तो होगा। हाँ? रति क्रीड़ा प्रमाद तदुत्त सुख विशेष, आज शरीर तो मेरा पुराना हो जाएगा, तो पहले जो मैंने रति क्रीड़ा किया, बड़ा सुख प्राप्त किया, उसका मन में आता रहेगा बुढ़ापा में, और दुख ज़्यादा होगा, अभी नहीं मिल रहे। अच्छा, वर्णरति प्रमादा निवृत्तवान इति शेषः, क्योंकि जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो वर्ण रति प्रमोद से तो निवृत्त हो जाएगा ना। अति दीर्घ काल जीवने ही स्वजीवन मध्य एवं अन्येषां विनाशो स्यात्। अति दीर्घ जीवन हो तो अपने जीवन के अंदर ही बाकी सब मर जाएंगे, बाकी मेरे आसपास के जो रहने वाले, मेरे जो रिश्तेदार है, पुत्र पौत्र परिवार वाले, होगा कि नहीं? तेषाम अति दीर्घ काल जीवन नियमाभावात्, तेषाम अति दीर्घ काल जीवन नियमाभावात्, क्योंकि मेरे का दीर्घ काल जीवन दोगे, उनका तो अति दीर्घ काल जीवन नहीं होगा, तो मैं जिंदा रहूंगा और मेरे पुत्र पौत्र सब एक एक करके मरते रहेंगे मेरे सामने, और याद करके मैं दुखी होते रहेंगे। लंबे अति दीर्घ जीवन लेके क्या करेंगे? ततश्च तन्नाशे तेषां स्मरणेन तो दुःखं स्यात्, जब वो नाश हो जाएंगे तो उसका स्मरण करके मेरा बहुत दुख होगा। अतो न दीर्घ जीवनं पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ नहीं है, प्रयोजन नहीं है, प्रत्युत अनर्थ हेतु रीति भाव, और दीर्घ जीवन से अनर्थ ही आएगा जो प्रयोजन नहीं है, और दुख आएगा इसमें। स्पष्ट हो गया अर्थ? अभिध्यायन वर्णरति प्रमादान अति दीर्घे जीविते को रमेत। दीर्घ जीवन लाभ कर किसका आनंद होता है? किसी का भी नहीं होता है अति दीर्घ जीवन। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो सांपराये महति ब्रूहि नस्तत्, योऽयं बलो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान् नचिकेता वृणीते। इति श्री काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये प्रथमा वल्ली समाप्ता। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पूर्वोक्त में वो निर्धारयति, ये जब अध्ययन समाप्त किया, बल्ली समाप्त किया है, भगवान का अर्पण करके उनके मंत्र करना चाहिए। प्रणाम। पूर्वोक्तम एवं निर्धारयति, देखो ये जो पहले बताया उसका निर्धारण कर रहे 28वां मंत्र में। यस्मिन् निदं विचिकित्सन्ति मृत्यु संपराये बहति महति ब्रूहि नस्तत्। हे मृत्यु, इस संबोधन किया यमराज को। महति संपराये मुक्तो नियामक तैदं ब्रह्मास्ति न वा इति जस्मिन् विचिकित्सन्ति। महति संपराय मतलब महान मृत्यु, महान आदर्शन। संपराय मतलब आदर्शन, महान आदर्शन मतलब और फिर दर्शन होगा ही नहीं, हो तो चले गए भगवान के पास। ऐसा हम कहते हैं भगवान के पास चले गए, लेकिन कोई कोई जाता है, बाकी सब तो फिर वापस आता है ना। इसलिए महति संपराये मुक्तौ नियामक तैदं ब्रह्म अस्ति न वा इति यस्मिन् विचिकित्सन्ति, जिस बारे में मेरा संशय है, तत् मुक्त नियामक भगवत स्वरूपमेव न ब्रूहि इति योजना। जो मुक्त को नियमन करने वाले जो भगवत स्वरूप है वो मुझे बताइए। देखो ना, कोई मुक्त होकर गोप बालक बन के वहाँ चले गए, तो उनका नियमन क्या भगवान नहीं कर रहे? जो भगवान बोलेंगे उनके साथ साथ जाएंगे गोचारण करने के लिए, उनके साथ खेलेंगे, उनका आनंद प्रदान करेंगे, कुश्ती लड़ेंगे, वेणु बजाएंगे। तो वो भगवत स्वरूप मुझे बताइए, मुक्त को जो नियंत्रण करने वाले। तो अमुक्त पुरुष का भी तो परमात्मा रूप से नियंत्रण कर रहे भगवान। जो मुक्त पुरुष हो गए उनके
पार्षद बन के उनका भी तो नियंत्रण करते हैं। ये विस्तारित अर्थ मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो संक्षिप्त में बताया। मुक्त नियामक भगवत स्वरूप में वो नो ब्रूही, मुझे बताइए। श्रुति स्वयं आह या इति, ये देखो, योऽयं वरो गूढ़मनो प्रविष्टो नान्यं तस्मान् नचिकेता वृणीते। और वेद स्वयं जो कहते हैं, योऽयं वरो गूढ़ अनुप्रविष्ट, योऽयं वरो गूढ़म, गूढ़त्व अनुप्रविष्ट प्राप्त, जो बहुत गोपनीय में गोपनीयता प्राप्त किया है, जो वर, यो वर बहुत गोपनीय है। तमेव नचिकेता वृणीते न तस्माद् अन्यम इत्यर्थ, वही वर नचिकेता मांगते हैं और कोई वर नहीं उससे अलग। हो गया, तो आज यहाँ तक रहने दो, द्वितीय वल्ली और दिन हम चर्चा करेंगे। हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।